मौसम चाहे कोई भी हो, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, सीजनली चेंजिंग्स के होने के साथ साथ हम ख़वातीन अपनी खूबसूरती के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। कुछ ऐसी ही टिप्स जो हर मौसम में आप आसानी से फॉलो भी कर सकें, और स्पेशली गर्मियों से सर्दियों और सर्दियों से गर्मियों की जानिब चेंज होता हुआ मौसम, इस दौरान ये तमाम टिप्स आप सभी के बहुत काम आने वाली हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, मौसम बदलते हैं तो बहुत कुछ बदलता है। दरख्त, पौधे, चरिंद परिंद सभी की रूटीन में बदलाव आता है। पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पौधे, कलियाँ और पत्ते निकलते हैं। परिंदे अपने ठिकाने बदल लेते हैं। सर्दियों की जानिब रवा दवा ख़त्म होती हुई ये गर्मियों का मौसम जहाँ दिल में उदासी भर कर लाता है, वहीं पर बोरियत भी बिल्कुल उसी तरह से होती है जिस तरह से हम इंसानों पर मौसम का इफ़ेक्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है एज़ यूजुअल मॉर्निंग की मेरी रूटीन से। नमाज फ़जर के बाद मेरे डेली के हाउस चोर्स जिस तरह से मैं स्टार्ट करती हूँ, बस उसी रूटीन में मैं स्टार्ट हो जाती हूँ। ज़ाहिर बात है, हम सभी होम मेकर्स और हाउस वाइफ का जो डे फर्स्ट का स्टार्ट होता है ना, वो होता है हमारा किचन रूटीन से। तो बस इसी तरह से मैंने जितने भी टाइम शेड्यूल किए हुए होते हैं ना अपने हाउस चोर्स में, उनको वन बाय वन करके एट अ टाइम पूरा करने की कोशिश में लग जाती हूँ। यहाँ पर मेरा बहुत ही खूबसूरत सा एक मिनी सा मनी प्लांट है जो मेरे आसपास रहता है। सम टाइम कुछ पौधों को मैं ध्यान दे पाती हूँ, सम टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड का ये बड़ा शौक़ है और वो बड़े प्यार से, बड़ी केयर के साथ अपने प्लांट्स की जो है ना वो लुक आफ्टर करते हैं। और बहुत सारे हमारे घर में ट्रीज़ भी हैं जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना प्लांटिंग करने की, प्लांट्स की केयर करने की, वो सब मेरी हस्बैंड की है। हम दोनों को बड़ा शौक़ है, बट ज़ाहिर है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता। जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं इस तरह के छोटे छोटे अपने मिनी से मनी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे इनसे बड़ा प्यार है। मुझे ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। इनकी जितनी देख रेख अच्छे से की जाती है ना, ये उतना ही फलते फूलते और बढ़ते हैं। ये मेरे अपने घर के गवावाज़ हैं और मेरे घर में जामुन भी है, मैंगो भी है, और इसके साथ साथ जी और क्या है, लेमन भी है, और गावा तो बहुत ज़्यादा है। ये मेरे फादर इन लॉ के हाथ के हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा अच्छा, बड़ा मीठा फल आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मेरे हस्बैंड इन सारी चीज़ों की केयर करते हैं ना। और ज़ाहिर बात है, जब आपके पास इस तरह का ज़्यादा लुक आफ्टर करने वाला होता है ना कुछ काम, तो फिर उसके लिए आपको हेल्पर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। खैर जी, बदलते हुए मौसमों के साथ साथ इन सारी चीज़ों को भी लुक आफ्टर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, और अपनी भी साथ में जो है ना सेल्फ़ केयर पर भी ध्यान देना पड़ता है। और आज का जो मेरा टॉपिक है इस व्लॉग में आपकी मेरी हम सब की सेल्फ़ केयर और हेल्थ केयर से ही रिलेटेड है, जो मैं समझती हूँ हम तमाम ही लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और सीजनल चेंजिंग्स के साथ साथ अगर हम इन तमाम टिप्स को भी फॉलो करती चलेंगी ना, तो हमारे अपने लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है। जिस तरह से बदलता हुआ मौसम हम इंसानों के मिजाज और तरबियत में वाज़ेह बदलाव लाता है ना, उसी तरह जाती गर्मियाँ और सर्दियाँ, इनके दरमियान के मौसम को जो ख़िज़ां या जाड़ा भी कहते हैं हम लोग, हमारे भी फ़िज़िकली इन्वायरमेंट में यानी स्किन, हेयर और नेल्स में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स लाता है। मौसम तब्दील होने की अक्सर पहली निशानी हमें हमारे हेयर फॉल से ही मालूम हो जाती है। और सेकंड नंबर पर हमारे नेल्स में कमज़ोरी आना, स्किन का क्रैकिंग होना, एक्सट्रीम ड्राई हो जाना भी शामिल होता है। ख़वातीन में सबसे ज़्यादा जॉइंट पेन्स, मसल्स पेन और कमर दर्द वगैरह इस तरह की गैर मामूली जो तब्दीलियाँ आती हैं ना, वो ज़रूर होती हैं। और इसके बारे में आज का व्लॉग तमाम पॉइंट्स को आपने एक्नॉलेज ज़रूर करना है, जो यकीनन आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित होंगे। अपने घर की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ ना आपको प्रॉपर्ली आराम और ज़हनी सुकून की भी ज़रूरत होती है, जिसमें आप अपनी नींद पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया करें, अपनी नींद पूरी किया करें। आप सुबह फ्रेश उठेंगी और तमाम दिन आप एनर्जेटिक भी रहेंगी जब आपकी नींद पूरी होगी। जब भी हम एक मौसम से दूसरे मौसम में इंटर होते हैं ना, तो कुछ आदतों और रूटीन को तब्दील करके अपनी सेहत का ख्याल भी हम बड़ा आसानी से रख सकते हैं, जिससे हम बहुत सी बीमारियों से भी बच सकती हैं। गर्मियों में देखिए, दिन लंबे होने की वजह से आपको ज़्यादा देर तक जागने का भी वक्त मिल जाता है, और जबकि इसके बरक्स सर्दियों में आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना होता। यह आपकी नींद की कमी और तबीयत में भारीपन की वजह भी बन जाती है। दूसरे नंबर पर देखिए, आप अपनी डाइट का नॉर्मल रखा करें, चाहे मौसम कोई भी हो। थोड़ा सा सर्दियों और गर्मियों की जो हमारी डाइट होती है ना, उसके टाइम शेड्यूल में भी फ़र्क आ जाता है और हमारे इनटेक में भी फ़र्क आ जाता है। मौसम के हिसाब से इन सब का शुक्र अदा करते और उन नेमतों का इस्तेमाल करें जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, जो आपके पास आसानी से अवेलेबल हैं। क्योंकि मौसम चेंज होते हैं तो हमारा मिजाज, हमारी तबीयत, हमारे टेस्ट भी चेंज होते हैं।
आपको फ्राइड चीज़ों और ऑयली चीज़ों को ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। कोशिश करें कि ज़्यादा ऑयली खाना खाएं ही ना। फ़ास्ट फूड तो देखिए वंस इन अ मून चलें लिया जा सकता है, और अब तो डॉक्टर्स भी सबको ऑयल की जगह पर घी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जहाँ तमाम फुल ऑफ न्यूट्रिशन फूड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं ना, तो वहीं पर किसी ना किसी हद तक ऑयल और घी भी हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। एक बात और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी कि देखिए डाइट प्लान या किसी भी वेट वॉचेस के प्लान में ना किसी भी सर्च में आपको ऑयल या घी से बिल्कुल भी मना नहीं किया जाता। ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है, इसलिए कि ये भी हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। और अब तो डॉक्टर्स भी बाकायदा तौर पर हमें देसी घी के इस्तेमाल का कहते हैं ऑयल की निस्बत। और अपनी रूटीन में वॉक का ज़रूर एडिशन कीजिए। इस एक टाइम टेबल बनाइए, 15 से 20 मिनट की वॉक आप डेली रूटीन में अपनी शामिल कर लीजिए। इसलिए रोज़मर्रा अपनी रूटीन में वॉक को आप जैसे ही शामिल करेंगी ना, तो आपको बिलीव मी अपनी बॉडी पेन में, अपने मसल्स के खिंचाव में वाज़िब फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि हम घर की ज़िम्मेदारियों और रोज़मर्रा के कामों में ख़ुद को इतना मसरूफ़ कर लेती हैं और इतना थका देती हैं कि आपने ये बात नोट की होगी, जब हम सुबह जागते हैं एक थोड़े से गैप की नींद लेने के बाद, तो हमारी हील्स में, हमारी एड़ियों में, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, उसमें एक अजीब सा खिंचाव, एक अजीब सा पेन सा फील होता है। तो आपने ये बात नोट की होगी, ये सब की सब जो होती है ना हमारी थकावट होती है, थकन होती है। लेकिन जब आप एक प्रॉपरली वॉक करते हो ना, पूरी अपनी बॉडी को स्टिमुलेट करते हो, आपको जब स्वेटिंग होती है, तो वापस जो आपके मसल्स और आपकी जो जॉइंट्स होते हैं ना बॉडी के, वो सब के सब रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो ऐसे में फिर आपके ये जॉइंट पेन्स और मसल्स का जो खिंचाव है ना, ऑटोमेटिकली रिवर्स होकर ना ख़त्म हो जाता है। घर की ज़िम्मेदारियों, बच्चों और हस्बैंड की देखभाल, और फिर सारे घर को लुक आफ्टर करने की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, उसको निभाते निभाते हम अपनी ज़ात को कहीं दूर भूल जाते हैं, जबकि हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी केयर पर भी ध्यान नहीं रहता, जो कि बहुत गलत बात है। इसलिए अपनी हेल्थ और सेल्फ़ केयर ज़रूर किया करें। कोशिश करें स्क्रीन का कम से कम इस्तेमाल करें, नेचुरल लाइट्स में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करें, वक्फे वक्फे से अपनी डाइट को पोर्शन वाइज ज़रूर इनटेक किया करें। देखिए इस तरह से आपका वेट भी गेन नहीं होता, आपकी स्किन भी फ्रेश रहती है, और पानी का, जूसेस का, फ्रेश जूसेस का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। फ्रेश लाइट की जहाँ तक मैंने बात की है ना, नेचुरल लाइट की, तो कोशिश किया करें कि डे टाइम में जितने भी आपके छोटे मोटे काम है ना, उसको आप अल्लाह ताला की यानी कि सनलाइट में, सूरज की रोशनी में पूरा किया करें, ताकि आपकी बॉडी को सूरज की रोशनी भी मिल सके, वेव्स भी मिल सकें, रेज़ भी मिल सकें, और इससे एक तो आपकी विटामिन डी का भी मसला नहीं होता। अमूमन आपने ये बात देखी होगी कि लेडीज़ में सबसे ज़्यादा बोन्स और जॉइंट्स का जो इशू होता है ना, वो होता ही विटामिन डी की कमी से, डिफिशेंसी से है। और इसके साथ जब आप अपने आप को एक्टिव रखती हैं, वॉक करती हैं, आपको भूख भी लगती है, भूख का एहसास भी होता है, तो जब आप पोर्शन वाइज अपनी डाइट लेती हैं ना, तो आपको ज़्यादा भूख का भी एहसास नहीं होता। इस तरह से आपका ज़्यादा खाना खाने की वजह से वेट भी गेन नहीं होता। अपने छोटे छोटे काम डे टाइम पर कर लिया करें। और डे लाइट में वैसे भी देखिए हमारी बॉडी के लिए ये नेचुरल लाइट्स जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और अक्सर जो हम इतना ज़्यादा टाइम दिन में 24 में से तकरीबन 17-18 घंटे जो हम आर्टिफिशियल लाइट्स में गुजारते हैं ना, ये बिल्कुल भी हमारी बॉडी ऑर्गन्स के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर हमें नेचुरल लाइट अवेलेबल है अल्लाह ताला की तरफ से, जो हमें सन रेज, सनलाइट मिलती है, उसको ज़रूर आप इंजॉय किया करें, उसमें थोड़ा देर स्पेंड किया करें, छोटे मोटे काम अपनी नेचुरल लाइट्स में करने की पूरी कोशिश किया करें। विंटर्स में अपने मी टाइम को कोजी बनाकर एंजॉय किया करें, ख़ुद के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, घर में हस्बैंड या बच्चों के साथ अपने इस कोजी टाइम को हल्की फुल्की गपशप के साथ एंजॉय करें। घर के किसी ऐसे कोने का इंतखाब करें जहाँ पर बैठना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो और सुकून फ़ील होता हो। आप अपनी लाइफ को ख़ुद खूबसूरत बनाएं। जो नेमतें आपके पास हैं आप उन्हीं को बरूए कार लाकर सब कुछ कर सकती हैं। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप महंगी महंगी परफ्यूम, कैंडल लाइट्स लगाइए, डिनर टेबल सजाइए वगैरह वगैरह, बिल्कुल भी नहीं। एक साफ़ सुथरा नीट क्लीन घर और घर का पुरसुकून गोशा नफासत से सजा ये कॉर्नर ही आपके लिए कोजी इन्वायरमेंट बनाने के लिए ऑल इनफ है। अपनी स्किन केयर को बिल्कुल इग्नोर ना करें। बदलता मौसम सबसे पहले आपकी स्किन को ही हिट करता है। स्किन केयर के लिए क्लिनजिंग, टोनिंग और एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल करें, लेकिन मैंने अक्सर आपको ये बात शेयर की है कि ये सब कुछ 30% आपके लिए वर्क करता है। 70% जो है ना आपकी डाइट, आपकी बॉडी का इंटरनली इम्यून बूस्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस मामले में। विंटर्स में थिन और रनी आइटम्स से थिक, क्रीमी और मॉइस्चराइज़र क्रीम्स, लोशन और क्लींजिंग्स पर स्विच कर दें, क्योंकि समर्स के हिसाब से आपकी स्किन को स्किन केयर की नीड होती है। और विंटर्स में विंटर के सर्द और खुश्क इन्वायरमेंट के मुताबिक आपकी स्किन को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज़र
रनी आइटम्स चाहिए होते हैं। वैसे भी 30 और 40s के बाद ना स्किन केयर मस्ट किया करें, क्योंकि जो डैमेजेस आपको इस वक्त होते हैं ना वो सारा सीज़न आपके साथ ही चलते हैं। अपनी स्किन केयर और हेल्थ केयर को सीजनली बदलाव के साथ बिल्कुल भी इग्नोर ना किया। विंटर्स में बिल्कुल भी अपने हैंड और फुट को इग्नोर ना करें, क्योंकि हील्स का क्रैक होना आपकी स्किन के एक्सट्रीम ड्राई होने और स्किन से मॉइस्चर ख़त्म होने की निशानी है। क्रैक होने की वजह आपका अपने पाँव को इग्नोर करना और उनके अच्छी से केयर ना करना है। जब भी पाँव वॉश करें लाजमी कोई भी अच्छा सा लोशन या क्रीम लगा लें, और रात को तो लाजमी पेट्रोलियम जेली लगा कर सॉक्स पहन कर सोया करें, क्योंकि पेट्रोलियम जेली से बेहतरीन और आसान कोई चीज़ भी आपके पैर को सॉफ्ट और मॉइस्ट नहीं रख सकती। अपनी नाइट केयर में पैरों की केयर भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी फेस, नेक और हाथों की केयर ज़रूरी होती है। सॉक्स का इस्तेमाल लाजमी किया करें। रात के कुछ घंटे आपके पैरों को कवर करके सोना आपके पाँव को सॉफ्ट और मॉइस्चर रखने के साथ साथ आपको एक अच्छी पुरसकून नींद भी लाने का बायस होता है। जितना हम अपनी डे रूटीन में मसरूफ़ रहती हैं ना, और बेशुमार काम हम मल्टीटास्किंग करती हैं, उसी तरह हमें अपनी खुद की केयर और हेल्थ को भी फोकस करना ज़रूरी हो जाता है। जाती गर्मियों और आती सर्दियों को अल्लाह पाक की इन तमाम मौसमों की नेमत और खैर का वसीला समझकर खुश आमदीद कहिए। मौसमों की आमद की तैयारी करें और अल्लाह पाक का हर दम शुक्र भी अदा करें। अपने प्यारों और अपने खूबसूरत रिश्तों के साथ अल्लाह पाक हमें आने वाले तमाम मौसम बखैर व आफियत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा। विंटर्स हैं तो क्या हुआ, आपने प्रॉपरली फ्रेश जूसेस का और पानी का इंटेक नॉर्मली अपनी डेली रूटीन में कंटिन्यू रखना है। स्किन को हाइड्रेट रखना है और ख़ुद को एक्टिव भी। हेयर फॉल से छुटकारे का बायस भी आपकी बॉडी का हाइड्रेट रहने पर ही डिपेंड करता है। नमाज फजर के बाद वॉक को अपना मामूल बना लीजिए और फिर अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज देखिए, आपको खुद फील होगा। हमेशा मैंने आपको ये बात फोकस की है, सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पर भी ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। जो कुछ भी नेमतें आपको अवेलेबल हैं उनको ज़रूर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इस्तेमाल करें, और जितना कुछ भी आपको अवेलेबल है हर वक्त उठते बैठते अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। आपको आती जाती सांस अल्लाह पाक की तरफ से मैसर है, हर अच्छा खाना आपको मैसर है। अपनी डाइट को आप जितना अच्छा रखेंगी, आपका लाइफ स्टाइल जितना अच्छा होगा, उतनी ही आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी स्किन भी हाइड्रेट होगी, फ्रेश भी रहेगी। और जहाँ तक रह गई बात सीजनल चेंजिंग्स की, तो उसके साथ साथ ज़ाहिर बात है कि आउटर भी थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट हमारी बॉडी पर, हमारी स्किन पर इफेक्ट तो करता ही है। उसके लिए हमेशा मैंने आपको बहुत ही रीज़नेबल और लेस चार्जेस के साथ, लेस प्राइसेस के साथ ऐसी प्रोडक्ट्स शेयर की हैं जो ख़ुद भी मेरे अपने यूज़ में होती हैं, जो ख़ुद मेरी एक्सपीरियंस में होती हैं, जो सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी हैं। अपनी स्किन केयर चाहे वो डे की हो या नाइट की हो, नाइट रूटीन मस्ट किया करें। अपने हैंड एंड फुट का भी ज़रूर ख्याल रखा करें, क्योंकि हैंड एंड फुट से ही हमारे तमाम काम होते हैं। हैंड एंड फुट को बिल्कुल इग्नोर मत किया करें। बहुत सारी लेडीज़ को मैंने देखा है कि वो बड़ी लश पश सी अपना एक फॉर्मल सूट के साथ बहुत लेप अप होती फेस पर, मेकअप से भी कर लेती हैं, लेकिन उनके हाथ और पाँव का बिल्कुल भी ख्याल ना रखना उनकी फ़र्स्ट अपीयरेंस से ही पता चल जाता है। बहुत ही बैड इंप्रेशन आता है। ये जो मैं आपको शेयर करवा रही हूँ ना, विटामिन ई क्रीम, ये बड़ा आसानी से मिल जाती है, हर स्टोर पर आपको मिल सकती है और बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस के साथ है। इसको अपनी नाइट रूटीन में हैंड एंड फुट की केयर में ज़रूर शामिल कीजिए और फिर आप देखिए इसके कितने ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा आपको जो भी कुछ सबसे जो कॉमनली और लेस प्राइसेस, चीप प्राइसेस में है ना, वो पेट्रोलियम जेली तो हर घर में मौजूद होती है। उसको आपने गर्मियाँ हो कि सर्दियाँ हो अपने पैरों पर लगाने का बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। आप अपने पैरों पर पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल ज़रूर करें, सारा सीज़न करें, किसी भी सीज़न में वो आपको प्रॉब्लम नहीं देती। सॉक्स ज़रूर पहने तो फिर देखिए कि इसके कितने करिश्माती रिजल्ट्स हैं। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। मैंने हमेशा आपको ये बात की है, जान है तो जहान है। अच्छा खाएंगे पिएंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपका इम्यून सिस्टम इतना बूस्ट रहेगा आपकी अच्छी डाइट से, आपके अच्छे हेल्दी लाइफ स्टाइल से। अर्ली सोना, अर्ली जागना, ये आपके हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यही आपकी पूरी लाइफ स्टाइल पर बेस करता है, डिपेंड करता है। अपने लिए और अपनी सेहत के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालिए। सभी काम ज़िंदगी के और दुनिया के चलते ही रहते हैं और ज़िंदगी इसी का नाम है। आपकी अपनी लाइफ पर आपका अपना भी तो कुछ राइट बनता है ना। सो अपना भी ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। आज का मेरा ये व्लॉग अगर आपको पसंद आए, कोई भी पॉइंट आपको क्लिक कर जाए, तो उसे अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करिए, क्योंकि ये भी मेरे लिए सदका जारिया है। चाहती हूँ मैं अभी इजाज़त करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को आज यहीं पर एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर चिट चैट होगी। सो सी यू टुमारो विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।